अब देखो दोस्तों, जब भी हम अपनी ट्रेन का टिकट बुक करने जाते हैं ऑनलाइन, तो जो IRCTC ऐप है ना रेलवे वालों के, ऐसे कुछ हमसे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। अब देखो, यूजर नेम पासवर्ड हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम अपना बिल्कुल सही तरीके से IRCTC अकाउंट नहीं बना लेते। तो दोस्तों आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ ही मिनटों में घर बैठे अपने फोन से बिल्कुल सही तरीके से IRCTC अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों IRCTC अकाउंट बनाते टाइम बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, कुछ ऐसे एरर आता है, और सच्ची कह रहा हूँ 80 से 90% लोग इसी एरर से नहीं आगे बढ़ पाते हैं और अपना IRCTC अकाउंट बनाना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये जो एरर आता है इससे आप कैसे बचेंगे ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे एजुकेशन हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं। तो दोस्तों IRCTC अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इंडियन रेलवे वालों की जो एप्लीकेशन है IRCTC, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके फोन में नहीं है। अगर है ऑलरेडी पहले से तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये एप्लीकेशन जो है प्रॉपर गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो है प्रॉपर मेंशन है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो दोस्तों, 100 मिलियन से ज़्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है, यानी कि 100 मिलियन से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए, ठीक है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों पहली बार इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो है परमिशन मांगेगा कुछ, तो यहाँ पे आपने अलाउ कर देना है, आप कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों IRCTC एप्लीकेशन के जरिए आप काफ़ी सारी सर्विस का जो लाभ ले सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट, बस, होटल, यानी कि काफ़ी सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। लेकिन लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको ऊपर जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे लोग अपना यूजर नेम कुछ भी डालने लगते हैं और कुछ भी पासवर्ड डालने लगते हैं और वो सोचते हैं कि लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यानी कि अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको आई बटन के नीचे रजिस्टर यूजर का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहीं पे आपने क्लिक करना है। अब दोस्तों सीधा आप हो जाएंगे रीडायरेक्ट IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाते हैं और वो अपना अकाउंट नहीं बना पाते, 90% लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है यूजर नेम। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अपना नाम डालने लगते हैं। सिंपल सी बात है, यूजर नेम लिखा हुआ है तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हमें अपना नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं अपना नाम डालता हूँ गौरव। अब यहाँ पे ना हमें एक नीचे एरर देखने को मिलता है, और ये एरर बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये एरर कैसे हटेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नेम। यूजर नेम का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको जो अपना डिफरेंट तरीके से नाम लिखना है। अब देखो मेरा नाम गौरव है। अब सिंपल सी बात है, मेरे नाम के बहुत सारे लोग होंगे इस इंडिया में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम कुछ अलग तरीके से लिखना है। जैसे कि क्या है कि आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको जो आगे कुछ नंबर वगैरह ऐड करने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो नाम है वो बिल्कुल यूनिक बन जाएगा, यानी कि आपके नाम के जैसा कोई नाम होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नाम लिखने के बाद कुछ नंबर लिख देने हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये एरर जो है पहले आ रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। समझ लो एरर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका यूजर नेम बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यूजर नेम सेट करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है। उसके बाद एक पासवर्ड आपने सेट करना है, ठीक है, IRCTC का। और याद रखना यहाँ पे जो पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जो पासवर्ड डालेंगे वही आपको नीचे कंफर्म पासवर्ड में डालना है, यानी कि दोनों जगह आपने सेम पासवर्ड डालना है। और दोस्तों आपका जो यूजर नेम और ये पासवर्ड है ये आपने याद रखना है, क्योंकि आगे हमें लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप याद नहीं रख सकते तो इसको कहीं पर लिख लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है यूजर नेम और पासवर्ड, तो इसको याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पे नाम और अपना पासवर्ड और यूजर नेम डालने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी होगी, ठीक है। कोई भी आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो जिसपे मतलब OTP वगैरह आएगा। और यहाँ पे +9 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी कंट्री वगैरह चूज़ कर लेना। आप कहाँ से, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आप कहाँ से। मैं तो इंडिया से हूँ, ठीक है, तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। याद रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो डालना जो आपके पास मौजूद हो, क्योंकि दोनों पे अलग अलग OTP आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद आपको नीचे कैप्चर मिलेगा। इस कैप्चर को आपने अच्छे से डालना है। बहुत सारे लोग कैप्चर गलती कर देते हैं और वो अकाउंट नहीं बना पाते हैं। तो कैप्चर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपने सेम डालना है। यहाँ पे मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल सही से भर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम गलत बता रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर आपका यूजर नेम गलत बताए तो यहाँ पे आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं। जैसे कि मेरा यूजर नेम गलत बता रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मैंने नंबर लगाए थे इनको काट दूंगा, ठीक है। इनको काटने के बाद कुछ और नंबर वगैरह ऐड करूँगा, क्योंकि ये वाला यूजर नेम पहले से किसी के पास है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने नाम के आगे कुछ और नंबर लगा दिए। उसके बाद देख सकते हो सब कुछ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं। अब हमारा कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा है। एरर आए तो आपने नंबर वगैरह चेंज कर लेने, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे हमें सबमिट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए, यानी कि आपने जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर लगाया था यहाँ पे चेक करने को बोल रहा है कि आप अपना चेक कर लो,
आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही है फिर नहीं है। अगर आपका सही है तो ओके पे क्लिक करना है, और अगर आपका कुछ भी गलत है, ठीक है, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपने कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरा तो सब कुछ सही है तो मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमारा मतलब ईमेल आईडी जो हमने लगाया था और जो मोबाइल नंबर लगाए थे उन पे अलग अलग ओटीपी आएगा। ईमेल आईडी पे अलग ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर पे अलग ओटीपी आएगा। अब बहुत सारे लोग मतलब कमेंट में पूछते हैं सर ओटीपी हम कहाँ डालें, तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे, ठीक है, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर का ओटीपी डालना है, और ईमेल आईडी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इंटर ओटीपी, तो आपने ईमेल आईडी का ओटीपी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों जगह दोनों ओटीपी डाल लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपने वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम गौरव सिंह, यानी कि यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा जिस भी नाम से आप अपना IRCTC अकाउंट बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अपना जो आधार कार्ड और पैन कार्ड पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो यहाँ पे आपको डालना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एड्रेस 1, एड्रेस 2, पिन कोड, सेलेक्ट सिटी, स्टेट, सेलेक्ट पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे ये सारी डिटेल भरनी होगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा सर इतनी डिटेल हम कहाँ से लेके आएंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि हम डिटेल कैसे भरें तो आपको क्या करना है, आपके पास जो आधार कार्ड है वो लेना है। आधार कार्ड के पीछे हमारा सब कुछ लिखा होता है, एड्रेस प्रॉपर लिखा होता है, पिन कोड भी होता है, सिटी भी होता है, ठीक है, लिखा हुआ, स्टेट वगैरह, और जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है सब कुछ लिखा होता है, यानी कि हमारे आधार कार्ड के पीछे। तो आपके आधार कार्ड के पीछे जो भी डिटेल लिखी हुई है सारी यहाँ पे आपने डालना है, और नीचे आपने टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को, और यहाँ पे आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी डिटेल फिल कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर दी है अच्छे से। ठीक है, आप भी अपनी डिटेल वगैरह चेकआउट कर लेना और अच्छे से भर देना जो भी आपके आधार कार्ड के पीछे डिटेल थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कांग्रेचुलेशन योर यूजर प्रोफाइल इज कंप्लीट, नाउ क्लिक ओके टू यूज IRCTC टिकट सर्विस एंड बुक रेल टिकट ऑनलाइन, यानी कि कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। लेकिन वीडियो छोड़ के अभी मत जाना, अभी आपका अकाउंट सही से नहीं बना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऊपर सेव का ऑप्शन आए, सेव कर लेना, आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा आपके गूगल अकाउंट में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वाले सारा इंटरफेस को आपने मिनिमाइज कर देना है, यानी कि हटा देना है। सारा कुछ हटाने के बाद आपको जो है फिर से IRCTC जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है उसको आपने ओपन करना है। और दोस्तों मैंने वीडियो के बीच में आपको बोला था अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना। अब हमें क्या है कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने याद करने को बोला था। ठीक है, आपने हो सकता है कि याद किया हो ना किया हो, याद जरूर रखना, मैंने इसलिए पहले बोला था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम जो भी आपने बनाया था, जो भी आपका पासवर्ड था वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद हमें यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो इंटर पिन कंफर्म पिन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको अपना 4 डिजिट यानी कि 4 अंक का अपना जो है पिन सेट करना है। ये दोस्तों पिन हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है, यानी कि ताकि हमारे मतलब पीठ पीछे कोई भी हमारा IRCTC जो अकाउंट है वो छेड़े ना, यानी कि कोई भी हमारे फ़ोन का मतलब लॉक वगैरह खोल के IRCTC अकाउंट ओपन करेगा तो वहाँ पे पिन मांगेगा, यानी कि हमारी सिक्योरिटी के लिए। अगर उसे पिन पता होगा तभी वो हमारा जो IRCTC अकाउंट ओपन कर पाएगा। तो यहाँ पे पिन सेट करना ज़रूरी है ताकि आपके IRCTC अकाउंट में कोई भी छेड़खानी ना करे। तो यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना, कोई भी आप पिन सेट कर सकते हो। ठीक है, और उसको याद रखना। और दोस्तों नीचे एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के सामने एक सेटिंग मिलती है, इसको भी ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आप अपना फिंगरप्रिंट से भी IRCTC जो एप्लीकेशन है उसको अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि लॉक खोल सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम पिन वगैरह सबके सामने नहीं डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है ये चीज़ काम आएगी, आप जो अपने फिंगर से अपने IRCTC एप्लीकेशन को जो है अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे बायोमेट्रिक और अपने पिन सेट करके आपको जो है नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो हमारा जो है प्रॉपर लॉगिन हो चुका है IRCTC अकाउंट। ठीक है, और हमारा प्रॉपर अकाउंट बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारा अकाउंट बन चुका है, काफ़ी सारी सर्विस का आप लाभ ले सकते हैं। ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, बस का टिकट बुक कर सकते हैं, होटल भी बुक कर सकते हैं, टूरिज्म, यानी कि काफ़ी सारी सर्विस का अब आप जो है लाभ ले सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के जरिए। और अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं, आपने पहले कभी बुक नहीं किया है, ठीक है, सीखना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दिया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, IRCTC अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो और भी उस प्रॉब्लम के साथ मतलब सोल्यूशन के साथ आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।